Today we are doing letter writing application for job. आज हम सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं. Job application has two parts: covering letter number 1 and second resume, biodata और curriculum vitae. जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में कवरिंग लेटर होगा और दूसरे हिस्से में हम बायोडाटा बनाएंगे. कवरिंग लेटर में लेटर की तरह ही लिखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी लिखने वाले का पता, फिर डेट जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन यानी हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो या प्रिंसिपल हो या अकाउंटेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या डायरेक्टर, किसी को भी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस. फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर उसके आगे हमें मेंशन करना है जिस पोस्ट के लिए हम कवरिंग लेटर या तैयार कर रहे हैं या हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर टीचर या एनी अदर पोस्ट. सर और मैडम एक सैल्यूटेशन रहेगा. उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसमें लिखेंगे, और फिर क्लोजिंग ऑफ द लेटर. क्लोजिंग ऑफ द लेटर में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और फिर नेम जो कि लिखने वाला है, और फिर उसके सामने हम मेंशन करेंगे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स या एनक्लोज्ड, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, बायोडाटा, ये सब चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. फिर सेकंड पार्ट जो बायोडाटा होगा या रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे. नेम मीन्स जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसका बायोडाटा, जिसका बनाया जा रहा है उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस. जो एड्रेस हमने लेटर में पहले मेंशन किया है, एड्रेस हम वही लिखेंगे, और नेम भी हम वही देंगे जो लेटर राइटिंग के जो कवरिंग लेटर में जो सिग्नेचर करता है, जो अप्लाई कर रहा है, उसी का नाम आएगा. मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, हॉबीज, नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जिसमें क्लास में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एटसेट्रा. इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं. फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट, जो भी आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं उसको मेंशन करना होगा. एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेड में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स या फिर नेगोशिएबल या कोई पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख सकते हैं. रेफरेंसेस में दो लोगों के नाम, उनके डेजिग्नेशन और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने होंगे, और इस तरह आपके बायोडाटा की जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. Let us go through an example. You are Sadhana Nayan, resident of 81C Shastri Park. You read the following advertisement in a newspaper. Situation vacant. Wanted a young and experienced graduate with fluency in English and Hindi to work as a receptionist in Blue Rings International School, Sector 5, Dwarka. Contact director along with
योर कंप्लीट CV बायोडाटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यू आर साधना नयन। आपका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, साधना या नयन, दोनों में से कोई एक नाम चुन सकते हैं आप। रेसिडेंट ऑफ 81C शास्त्री पार्क, आपका पता यहाँ दे दिया। इट मीन्स अप्लाई करने वाला साधना या नयन में से कोई एक है और उसका एड्रेस भी दे दिया। यू रेड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। आपने जो नीचे मेंशन किया गया है एक एडवर्टाइजमेंट, उसको आपने पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ना शुरू किया। उसमें ये लिखा था सिचुएशन वेकेंट, वांटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट। चाहिए एक यंग और एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट, यानी पहले से ही एक्सपीरियंस हो और क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। विथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी मस्ट है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट, अब पोस्ट यहाँ पे क्या है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। इन ब्लू रिंग्स इंटरनेशनल स्कूल, कहाँ पर पोस्ट खाली है, ब्लू रिंग्स इंटरनेशनल स्कूल में। एड्रेस है सेक्टर 5 द्वारका। कॉन्टैक्ट डायरेक्टर, अब यहाँ पे किसको हमें अप्लाई करना है, डेजिग्नेशन क्या होगा, रिसीवर्स डेजिग्नेशन डायरेक्टर, अलॉन्ग विद योर कंप्लीट CV और बायोडाटा। अब इसमें से हमें इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे लिए जरूरी हैं उसको हमें लिखना है, और जो यहाँ से हम ले सकते हैं उसको हमें यहाँ से ही लेना है, और जो नहीं दी गई हैं वो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो लिखना ही है, फिर नाम यहाँ पे साधना या नयन ही लेना है, एड्रेस यहाँ पे 81C शास्त्री पार्क ही होगा। हम डायरेक्टर को अप्लाई करेंगे और ब्लू रिंग्स इंटरनेशनल स्कूल एड्रेस रहेगा सेक्टर 5 द्वारका। साथ ही साथ यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, यहाँ रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब हम इसको लिखते हैं, किस तरह लिखा जाएगा ये देखते हैं। सबसे पहले कवरिंग लेटर जब बनाएंगे तो 81C शास्त्री पार्क न्यू दिल्ली, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया था। अब यहाँ पे डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, कवरिंग लेटर जो भी आप बना रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी यहाँ पर। एड्रेस में रिसीवर्स एड्रेस जो है द डायरेक्टर, ब्लू रिंग्स इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 5 द्वारका न्यू दिल्ली। यहाँ पे स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बीच में गैप दिया उससे इसको एक डेकोरेटिव लुक मिलता है, तो गैप जरूर रखेंगे सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में, और डेट और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच में। तो एक प्रॉपर जो स्पेसिंग होगी, एक गैप होगा, वो उसको एक अट्रैक्टिव लुक देगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, सर मैडम सैल्यूटेशन with reference to your advertisement number 5/21। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इन द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर डेटेड 20th February 2021। यहाँ पे जो अंदर डेट मेंशन होगी, जो न्यूज़पेपर की जो डेट यहाँ पर है वो कवरिंग लेटर की डेट से बैक डेट होगी। I find myself suitable for the above mentioned post. I possess requisite qualifications and experience. I am sincere, honest and hardworking person. You may call me for an interview as per your convenience. My biodata is enclosed along with this application. अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में सिर्फ माइनर चेंजेस करके हम इसको किसी भी टाइप की जॉब एप्लीकेशन के कवरिंग लेटर में यूज कर सकते हैं। बस डेट यहाँ पे हम हल्की सी चेंज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर चेंज कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में
न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो हम द हिंदुस्तान टाइम्स की जगह उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे और फिर हमारा यही कवरिंग लेटर किसी भी टाइप की जॉब एप्लीकेशन के कवरिंग लेटर के लिए रेडी हो जाएगा। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली साधना नयन। दोनों में से कोई एक नाम ही लिखना है हमको। अब यहाँ पर हमने साधना, क्योंकि बायोडाटा में साधना लिया है तो हम यहाँ पे सिर्फ साधना ही मेंशन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में दोनों नाम दिए थे तो अगर आप यहाँ नयन चुनते हैं तो बायोडाटा में आपको नयन ही लिखना होगा। और फिर लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में हमने यहाँ बताया कि बायोडाटा है, कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स और डिग्री और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बायोडाटा। ये इसका एक एसेंशियल पार्ट है। अगर हम बायोडाटा को नहीं लिखते और खाली कवरिंग लेटर बनाते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, मार्क्स कटेंगे। इसीलिए बायोडाटा बनाना बहुत जरूरी है। कवरिंग लेटर के बाद बायोडाटा बनेगा ही बनेगा जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन के आंसर में। नेम साधना माथुर, फादर नेम यहाँ पर आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, मदर्स नेम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सेम रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब क्रिएटेड है, आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इस तरह दे सकते हैं, पास्ड सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद 80%। यहाँ ईयर भी मेंशन किया जा सकता है कि इस ईयर में हमने पास किया। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद 81%। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ दी गई है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्टेक विद फर्स्ट डिविजन। अब क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए कंप्यूटर का जानना जरूरी है तो यहाँ पे आप एप्टेक की जगह कोई और इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज या एनी अदर कोर्स का मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट विद CBA ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 years। यहाँ पे आप CBA ग्रुप की जगह कोई और नाम भी दे सकते हैं। 2 years की जगह 1 year, 6 months कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल दी है और 2 रेफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें उनके नाम है और फिर वो क्या काम करते हैं और उनके मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किए गए हैं। इस तरह से आपके बायोडाटा का जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाते हैं। तीन क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई urgently requires a PGT political science. You are Sanjay Sanjana from 21 Vasant Marg Bhilai. Draft a letter including a CV applying for the advertised post. स्कूल का नाम बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई। पोस्ट यहाँ पे कौन सी रहेगी? PGT पॉलिटिकल साइंस। आपका नाम संजय या संजना रहेगा। एड्रेस 21 वसंत मार्ग भिलाई होगा। बायोडाटा इसमें बाद में जरूर बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, JK पब्लिशिंग हाउस दरियागंज रिक्वायर्स सेल्स मैनेजर। You are Geet, living at 71A Pocket B Radha Colony, New Delhi. Write a job application along with biodata. इस क्वेश्चन में एड्रेस 71A Pocket B राधा कॉलोनी और किस पब्लिशिंग हाउस को अप्लाई करना है? JK पब्लिशिंग हाउस। और यहाँ पे पोस्ट क्या है? सेल्स मैनेजर। और जो थर्ड क्वेश्चन है, यू आर आशीष निम्मी B94 फोर्ट रोड जम्मू। यू हैव read an advertisement in a national daily for the post of accounts officer in
India Chemical Industries, Delhi. Write a job application to the Managing Director, 12B, Barakhamba Road, along with resume. यहाँ आपका नाम दिया है आशीष या निम्मी, एड्रेस है B94 फोर्ट रोड जम्मू, और आपने एक नेशनल डेली का मतलब है कि ऐसा न्यूज़पेपर जो नेशन वाइड सर्कुलेट हो रहा है। इसमें यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया न्यूज़पेपर का, आपको यहाँ नेशनल न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, और कहाँ पर पोस्ट खाली है? इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज में। और अप्लाई किसको करेंगे आप? मैनेजिंग डायरेक्टर को। और इस तरह से आप यहाँ 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने सीखा लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन फॉर जॉब।